रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए एक अच्छी खबर है और साइफर केस के हवाले से भी इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है। साइफर केस में जजों ने बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जिससे लगता है कि ये केस भी अब ख़त्म होने वाला है। उसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा और मुस्लिम नून जो कि करप्शन की दास्तानें हैं, एक और दास्तान सामने आई है करप्शन की, और वो भी एक तालीमी इदारे के अंदर, कि तालीमी इदारे को भी नहीं बख्शा गया। किस तरह के ऊपर करप्शन की गई। एडिसन कॉलेज लाहौर के हवाले से उनके जो प्रिंसिपल है माइकल थॉमसन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया है और क्या किसके बच्चों की जो फीस माफ़ करवाने के लिए एक ख़त लिखा गया, वो भी आप सुनकर हैरान रहेंगे। और उसके अलावा जो है नाज़रीन, एक खबर आई है तूरखम बॉर्डर से। सबसे पहले ये वाली खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, तूरखम बॉर्डर से कल एक खबर आई थी कि FIA के एहलकार और FC के जो एहलकार हैं उनके दरमियान लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई के बाद 12 एहलकार जो है वो शरीर ज़ख्मी होकर अस्पताल चले गए। नाज़रीन, अब जो खबर यहाँ से ऑफिशियल तौर पे दी गई है, यानी सरकारी सोर्सेज से, कि जो FC एहलकार हैं वो सरकारी जो गैर कानूनी तौर पर किसी को सरहद पार करवाना, अफगानिस्तान बॉर्डर पर पार करवाना चाह रहे थे, जिसके बाद FIA ने उन्हें रोका और FIA ने कहा कि आप हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं, वो ना करें। लेकिन नाज़रीन, असल में खबर ये नहीं है। खबर यही है जो कि आप पहले भी सुनते रहते हैं कि जो बॉर्डर के ऊपर जो जिस तरह की करप्शन होती है, सागर है, अब वो जो उसको पार करवाया जा रहा था गैर कानूनी तौर पर, तो उसके पास कोई वीज़ा तो नहीं होगा, ना उसके बाद दस्तावेजात होंगी, तो वो किसी और तरीके से पार करवाया जा रहा होगा। और ये तो लड़ाई हुई होगी, पैसों के ऊपर हुई होगी। FIA वाले कहते होंगे कि हमें पैसे नहीं दिए गए, जबकि FC वाले कहते होंगे कि हमारा हिस्सा था। तो पहले भी इसी तरह ही होता रहा है। दहशतगर्द भी इसी तरह ही आते रहे हैं सरहद पार करके, और यही जो करप्शन है, इसी करप्शन ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और बॉर्डर के ऊपर भी जब करप्शन होगी तो फिर आपको पता ही है कि जो सारी कहानियां पहले भी हम सुनते रहे हैं, जब हम कहते थे कि उनके अंदर कोई हकीकत नहीं होती थी। लेकिन अब इस वाक़े के बाद आपको अंदाज़ा हो गया है कि कौन है जो बॉर्डर पे करप्शन करता है, और दहशतगर्द आते हैं, फिर स्मगलिंग होती है, वो सारा कुछ कौन करवाता है और पैसे भी वहाँ से कौन बनवाता है। अब ऑफिशियली तौर पे तो यही कहा गया कि जी वहाँ पर जो है वो उनके दरमियान लड़ाई हुई है और वो करवा रहे थे पार, और वो उसे रोक रहे थे, जो कि किसी किस्म का जवाब ही नहीं मिलता। असल लड़ाई पैसों की है जो कि बॉर्डर पर हो रही है। अब नाज़रीन, आते हैं उस खबर की तरफ जो कि साइफर केस के हवाले से, पहले जो एडिसन कॉलेज की खबर से पहले आपके सामने साइफर केस के हवाले से खबर रखनी है कि साइफर केस के हवाले से जब आज समाअत हुई तो दोनों जजेस हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने सवाल किया अटॉर्नी जनरल से, डिप्टी अटॉर्नी जनरल से, कि ये जो साइफर है क्या ये दफ्तर खारजा के अंदर ओरिजिनल मौजूद है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि शायद मौजूद होगा, क्योंकि ये नए थे तो इन्होंने कहा कि शायद मौजूद होगा। हालांकि इससे पहले जो है ये जो सरकारी प्रोसिक्यूशन है वो इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि ओरिजिनल जो साइफर है वो इस वक्त भी दफ्तर खारजा के अंदर मौजूद है। तो इसके ऊपर जो है फिर अदालत ने सवाल किया कि ये एक क्रिमिनल केस है, कोई सिविल केस नहीं है। इसमें उन्होंने FIA को कहा और सरकारी जो प्रोसिक्यूशन है कि आपको केस को मुकम्मल तौर पर साबित करना होगा, और शक का थोड़ा सा भी फायदा होगा तो वो मुल्जिम को होगा, और आपको ये मुकम्मल तौर पर साबित करना होगा ताकि इस केस के अंदर कोई शकूक व शुबात ना रहे। अब पूछा यह गया कि ये जो साइफर है, सारा मुकदमा एक डॉक्यूमेंट के गिर्द घूम रहा है, तो पूछा गया कि वो साइफर कहाँ है, उसकी कॉपी कहाँ है, उसका असल मतन कहाँ पर है। कोई इसका जवाब ना दे सकी कोई भी जो है वो प्रोसिक्यूशन के मतन कहाँ है या उसकी साइफर की कॉपी कहाँ है। अदालत बार बार पूछती रही कि जब जिस आप कहते हो कि एक चीज़ को गलत इस्तेमाल किया गया है, सियासी तौर पर उसे ट्विस्ट किया गया है, वो किस चीज़ को इस्तेमाल किया गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि वो कहाँ है डॉक्यूमेंट जिसको मिस यूज़ किया गया है, यानी गलत इस्तेमाल किया गया है, वो डॉक्यूमेंट किधर है। वो डॉक्यूमेंट जब अदालत के अंदर ही नहीं है तो पेश ही नहीं किया गया, तो उसको मिस यूज़ कैसे किया गया, उसका कोई मतन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसके ऊपर जो है प्रोसिक्यूशन कोई जवाब ना दे सकी, क्योंकि नाज़रीन अब ये फंस गए हैं। अब डॉक्यूमेंट ये कहाँ से लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट ये कहीं से भी नहीं ला सकते। अगर ये डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो फिर भी ये फंस ये जाएंगे कि क्योंकि वो जो साइफर था वो जनरल बाजवा साहब के लिए आया था कि आपने ये काम करना है। अगर वो साइफर सामने आ जाता है, अगर ये ले आते हैं, ये कभी भी नहीं लेके आएंगे, अगर ये ले आते हैं तो ये खुद ही उसके अंदर नंगे हो जाएंगे, रियासत खुद ही नंगी हो जाएगी,
खुद ही ये खुद अपने कपड़े खुद उतारेंगे, जो साजिश हुई थी वो सारी बेनकाब हो जाएगी और इमरान खान का जो बयानिया था वो बिल्कुल ठीक साबित हो जाएगा। अब इन्होंने साइफर बिल्कुल पेश नहीं कर सकना किसी किस्म के। इसके ऊपर जो है ये भी पूछा गया जो अदालत की तरफ से कि हमने आपसे पूछा था कि जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के लिए आपने वकील जो सरकारी वकील किया था उसके बारे में इमरान खान साहब के वकला का दावा है कि वो तो ट्रायल अदालत के अंदर जो ट्रायल के दौरान पेश होता रहा तो उसका रिकॉर्ड भी आपने नहीं दिया, तो इसके ऊपर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब अदालत ने ये समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी है और इससे लग ये रहा है कि अब ये केस जो है ये ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक जेली केस बनाया गया था, बदनीयती पर मबनी था, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को सजा दिलवाने के लिए बनाया गया था। नाज़रीन, एक और अदालत के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के अंदर एक जो है सिविल कोर्ट है उसके अंदर एक केस था, जिस केस के ऊपर अदालत ने पहले हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब की ऑनलाइन हाजिरी लगवाई जाए, लेकिन वो भी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगवाई गई। आज अब दोबारा अदालत ने हुक्म दिया है कि 4 अप्रैल को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक के जरिए ऑनलाइन हाजिरी लगवाई जाए या फिर उन्हें अदालत के अंदर पेश किया जाए। तो अब देखते हैं कि अदालत ने जो हुक्म दिया है, यानी अदालत आलिया बड़ी अदालतें होती हैं, उनके हुक्म को जूते की नोक पर रखा जाता है। अब देखते हैं किस तरह अदालत के हुक्म पर अमल होता है। उन्होंने आके कह देना जी टेक्निकल खराब था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, अदालत बेचारी बेबस होकर बैठी रहेगी, क्योंकि जब तक अदालतें कंप्रोमाइज़ होती रहेंगी उनके हुक्म किसी ने नहीं मानने, इसी तरह जूते की नोक पर रखे जाएंगे। अब देखते हैं कि अदालत इसको किस तरह अपने हुक्म पर अमल करवा सकती है। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ कि जो मुस्लिम लीग नून और उनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं वो पहले मशहूर है और एक और दास्तान सामने आई है। एडिसन कॉलेज एक बहुत पुराना कॉलेज है और इस कॉलेज की शोहरत बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो पढ़ के बहुत बड़े बड़े लोग सियासतदान बने हैं, ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल की हैं, लंदन में, अमेरिका में उनके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनका दाखिला हुआ है। यहाँ से इमरान खान साहब पढ़े हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब पढ़े हैं और भी बहुत से लोग बड़े बड़े लोग जो हैं इस कॉलेज से पढ़े हैं। और ये कॉलेज जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा मायनाज कॉलेज है जो इसने बड़े बड़े लोगों को पैदा किया है। अब ना इस कॉलेज के अंदर आहा चीमा साहब ने एक ख़त लिखा 21 मार्च को, और इस खत में उन्होंने लिखा कि मेरे जो बच्चे हैं उनकी फीस माफ़ की जाए। जी हाँ नाज़रीन, आहा चीमा साहब एक इंतहाई गरीब आदमी हैं और उन्होंने ये कहा कि मेरी फ़ीस माफ़ की जाए। तो इसके ऊपर जो प्रिंसिपल है माइकल थॉमसन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज को पोलिटिसाइज किया गया है, सियासी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह की बातें करके इस कॉलेज के अंदर भी सियासत को मुदाखलत बनाया जा रहा है। तो मैं जो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। नाज़रीन, अब आहा चीमा साहब, ये आपको पता है कि मशहूर ज़माना है, आहा चीमा साहब की जो जायदाद है जो उन्होंने खुद डिक्लेयर की हुई है वो आप देख लें, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने गरीब हैं, यानी किस तरह मुल्क को लूटना चाहते हैं कि एक अपने बच्चों की फ़ीस भी माफ़ करवाना चाहते हैं कि गरीब के बच्चे की फ़ीस बेशक माफ़ हो ना हो, लेकिन इनकी जो अरबपति हैं इनके बच्चों की फ़ीस माफ़ हो। आज चीमा साहब ने 2017 में उन्होंने एक जो अपनी असासे डिक्लेयर किए थे उसमें एक प्राडो उनके पास है, 2 होंडा सिटी और 2 गाड़ियां और उनके पास हैं। अमेरिका में 6 एकड़ ज़मीन उनके नाम है, पाकिस्तान में ज़रई ज़मीन है और 2 करोड़ रुपए की ज़रई ज़मीन सरगोदा के अंदर है। फिर डेरा गाजी खान के अंदर उनके पास ज़मीन है, 15 कनाल ज़मीन है। फिर 2 करोड़ ज़मीन जो है वो एक और इलाके में है। मेज़ान बैंक के अंदर आहा चीमा साहब ने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। पंजाब कॉलेज जो है उसके अंदर उनकी 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा उनकी 21 और जायदादें हैं। कोट मोमिन में 20 कनाल अराजी है जो कि करोड़ों रुपए की है। फिर हाफजाबाद में 134 कनाल अराजी है। फिर लाहौर में 113 कनाल अराजी है। फिर एक और गांव के अंदर हाफजाबाद में 113 कनाल अराजी है। 3 कनाल का प्लाट है। कैंट में 8 कनाल का प्लाट है। 28 कनाल की ज़रई अराजी है। 13 कनाल का प्लाट है। फिर 16 कनाल अराजी है। फिर 50 लाख जो है उन्होंने बैंक अल-फलाह में भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। और इस्लामाबाद के जो CDA है उसमें कई सारे फ्लैट हैं। नाज़रीन, अगर आप ये सारा कुछ कलेक्ट करें तो ये अरबों रुपए की जायदाद बनती, अरबों रुपए, यानी कि कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे। लेकिन आहा चीमा के साहब के पास इतना पैसा है, लेकिन उसके बावजूद वो एक तालीमी इदारे की अपने बच्चों की फ़ीसें भी अदा नहीं कर सकते। उन्होंने अब बकायदा तौर पर ख़त लिखा है कि उनके बच्चों की फ़ीस माफ़ की जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो मुस्लिम नून की हुकूमत है ये अपने जो करीबी लोग होते हैं जो इनकी खिदमत करते हैं,
جو ان کے لیے جب حکومت میں نہیں ہوتے جو ان کے لیے فائدہ کرتے ہیں تو ان کو یہ بہت نوازتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بشیر میمن صاحب کو جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ان کو کیسے نوازا گیا, اس طرح سب کو یہ نوازتے ہیں. تو اب آج چیمہ صاحب کو بھی نوازا, اب ان کی فیسیں بھی ایڈیسن کالج کے اندر جو ہے معاف کروائی جا رہی ہیں کیونکہ وہ غریب آدمی ہیں, غریبوں کے بچے یہاں پڑھ نہیں سکتے, وہ روزی روٹی سے تنگ ہیں. لیکن جہاں آج چیمہ صاحب جو ہے وہ درخواست دے رہے ہیں کہ میرے بچوں کی فیس معاف کی جائے. ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.